सिंधी समाज महासमिति अजमेर की ओर से नए प्रकल्प सिंध इतिहास और साहित्य शोध संस्थान का आज श्री अमरापुर सेवाघर 423 प्रगति नगर कोटड़ा अजमेर के द्वितीय तल पर विधिवत शुभारंभ, पूजा अर्चना, मूली बंधन और गणेश आराधना से प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने अपने अनुभव के आधार पर सिंधी अकादमी और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में शोध कार्य का महत्व बताते हुए कहा कि यदि मन में कोई धारणा बना ले तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। शोध संस्थान का यह प्रकल्प आने वाले भविष्य में युवाओं को भाषा से इतिहास साहित्य की जानकारी देकर उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में मुख्य भूमिका अदा करेगा। यह शोध संस्थान देश दुनिया में अपनी सफलता से विशेष पहचान बनाएगा, जिसके लिए सिंधु सभा पूर्ण सहयोग करेगा। अध्यक्षता करते हुए सुधार सभा के संरक्षक ईश्वर ठानानी ने कहा कि अजमेर हमेशा सिंधी विषय को लेकर अग्रणीय रहा है। 1947 में विभाजन के बाद अजमेर में 2 माह के अंदर ही उच्च शिक्षा तक सिंधी स्कूल प्रारंभ हो गया था। आज सिंध इतिहास और साहित्य शोध संस्थान की स्थापना सबसे पहले अजमेर में हुई है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। सिंधी सीखने की कोई उम्र नहीं होगी। यदि व्यक्ति जज्बा लेकर कोई भी उम्र में जाकर वह अपनी मातृभाषा सीख सकता है। अपने बच्चों से घर पर मातृभाषा का उपयोग करने पर जोर दिया गया। सिंधी संदल पंचायत के उपाध्यक्ष और भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना अवश्य हो। महाराजा दारसेन उसके परिवार के बलिदान से प्रेरणा लेकर शोध काम में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू सिंधी समाचार पत्र के संपादक हरीश वरियाणी ने कहा कि सिंधी हिंद के इतिहास पर संकलन का प्रकाशन के कार्य में अग्रणीय भूमिका अदा करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सिंधु शोध पीठ की पूर्व निदेशक लक्ष्मी ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय के सहयोग से सिंधी विषय में शोध कार्य करने चाहिए, जिसके लिए शोध संस्थान में शोध कार्य में सभी को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। शिक्षाविद और गायिका शांता बिरयानी ने कहा कि शिक्षण के साथ गीत संगीत में रुचि पैदा करते हुए सिंधी भाषा को जुड़ाव करना चाहिए। उन्होंने सिंधु गीत गाकर अपनी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने शोध संस्थान की जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी समाज महासमिति स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से लगातार सेवा और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही है। शोध केंद्र में संकलन में साहित्य में आध्यात्मिक साहित्य, इतिहास, कहानियाँ, उपन्यास, एकांकी, नाटक, कविताएं, संगीत, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय किताबें, भारत का संविधान और शब्दकोश, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक, धर्मशास्त्र, संतमुनि, महात्मा, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों में रामायण, महाभारत, गीता, भारत का संविधान, सिंधी, हिंदी व अन्य भाषाओं की डिक्शनरी, विभाजन की त्रासदी, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकें, टोपियों, पगड़ियाँ, सिंध की लोक कथाएं, लोकगीत, रहन सहन, खान पान, सिंध के कवि, सिंध के तीर्थ दर्शनीय स्थल, 1857 से 1947 तक स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए महापुरुष व भाग लेने वाले सेनानियों का सिंध के महापुरुषों के वर्णन के साथ उनके स्थानों की जानकारी और जीवनी का वर्णन मिलता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में हरीश केवल रमाणी द्वारा भेंट की गई आराध्य देव झूलेलाल की मूर्ति का अनावरण किया गया। तत्पश्चात झूलेलाल और स्वामी हृदयराम जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर आश्रम में रहने वाले आवासी पुरुषोत्तम मूलचंदानी, दिनेश राय सिंगानी, सहायक जय जगवाणी, विष्णु अवतार भार्गव, जय मेठानी को शोध कार्य में भूमिका अदा करने पर उनका सम्मान किया गया। आभार व्यक्त करते हुए महासचिव हरिचंद्रानी द्वारा व अंत में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चारण शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष व पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, ताराचंद, दिलीप थदानी, प्रभु ठारानी, विनीत लोहिया, जोधा टेकचंदानी, राजा तारवाणी, चंद्रमंगाणी, छांगोमल, सुनील खानचंदानी, नीलम परियाणी, प्रेम केवल रमाणी, मंगाराम बिरयाणी, रमेश मेघाणी, किशन ज्ञानी, ईशर बम्बानी, शांता बम्बानी, डोलन राही, डॉक्टर कमला गोखलानी, प्रकाश जेठरा, जयप्रकाश मंगाणी, पुरुषोत्तम तेजवाणी, कौशल्या माला, भारती देवी, दिया, शांता बिरयाणी, वीना बदलानी, कविता बच्चानी, हरेश मोदियानी, सीताराम बच्चानी, नारायणदास थदानी, महेश मूलचंदानी, तुलसी सोनी, भगवान साधवानी, रीटा चंदीरमाणी, कैलाश लखवाणी, राजेश टेकचंदानी, जयकिशन वतवाणी, उत्तम गुरु बख्शाणी, राजकुमार जोधानी, चंद्रप्रकाश इसरानी, हरिराम कोडवाणी, नरेंद्र सोनी, चंद्र नानवानी, महेश टेकचंदानी, किशन कमला बुटानी, बलराम हरलानी, लक्ष्मण चंदीरमाणी, प्रोफेसर अर्जुन कृपलानी ब्यावर, प्रकाश छबलानी, प्रभा, रमेश लखवानी, जेठो बालानी, गोविंद छबलानी, मौल तुलसियानी, भारती गुरुनानी, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, पूजा तोलानी, ऋचा मिठानी, नानकराम राय सिंगानी, पुष्पा मोदियानी, मुकेश आहूजा, देवीदास साजनानी सहित अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतिहास
एवं साहित्य शोध संस्थान का आज प्रारंभ 2 जुलाई 2023 को अमरापुर सेवाघर के द्वितीय तल पर, जो कोटरा भगत नगर में स्थित है, शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि मोहनलाल वाधवानी जी रहे तथा इसकी जो अध्यक्षता की वो ठारानी साहब ने की। इस कार्यक्रम के अंदर लक्ष्मी ठाकुर जी, गिरधर तेजवानी जी, शांता जी, महेंद्र जी था जी वशिष्ठ अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस साहित्य शोध संस्थान के अंदर साहित्य की अलग अलग विधाओं के ऊपर यहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो आने वाली पीढ़ी को शोध से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जो सिंधी भाषा में सीखना चाहते हैं, सिंधी भाषा के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामग्री उपलब्ध है। ये कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अमरापुर सेवाघर के अंदर प्रारंभ रहेगा। जो भी लोग शोध करना चाहते हैं या सिंध के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका यहाँ पर इस कार्यक्रम, यहाँ पे शोध संस्थान में स्वागत है। हर दिन प्रतिदिन ये कार्यालय चालू रहने वाला है। इस शोध संस्थान के अंदर विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनको दे सकते हैं। यहाँ पर अंदर आने के बाद लोगों को महसूस हुआ कि जैसे सिंध के अंदर वो आ गया है, सिंध की सारी संस्कृति के बारे में जानकारियाँ ली। निश्चित रूप से यहाँ पर विभाजन की त्रासदी के ऊपर, शेर व शायरी के ऊपर, यहाँ की जो कहानियों के ऊपर, उपन्यासों के ऊपर, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, महाराजा दार सिंह को लेकर अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग चर्चाएं की गई। उनके अंदर ये बात विशेष रूप से निकल गई कि हमें कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति और सिंधी इतिहास के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। वो दायित्व हम सब मिलकर निभाने का पूरा प्रयास करें। मैं मोहनलाल वाधवानी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान सरकार। आज इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। ये सिंध इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान का आज शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ सिंधी समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को, विशेषकर जो इसमें रुचि रखते हैं इतिहास में, उनको एक नई प्रेरणा का केंद्र बनेगा। सिंध का जो गौरवमय इतिहास है वो देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। उसके लिए ये शुरुआत है। इसके लिए मैं यहाँ के जो भी आयोजक हैं, विशेषकर कमल प्रकाश जी, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान की परिकल्पना कर श्री कमल प्रकाश कृष्णानी और उनके साथियों ने एक ऐसी कमी जो सिंधी भाषा को आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसका शुभारंभ किया है। बहुत धुआंदेशी का विचार, बहुत मेहनत, लगातार सालों में हजारों लोगों के साथ के बाद ही ये आज का जो उत्तम कदम आरंभ हुआ है, उसको कामयाबी मिलेगी। बहुत कठिन मुश्किल काम है, लेकिन उसकी हिम्मत जुटाना, फिर आत्मविश्वास से उसको बात को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि परमात्मा की कृपा से ऐसे सुविचार को जब दृढ़ संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाने का बीड़ा उन्हें उठाया तो उन्हें सफलता यकीनन मिलेगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं। प्रकृति के हर जगह से ऐसी स्थिति में हमेशा सपोर्ट। अमरापुर दरबार कोटरा में सिंधी साहित्य एवं इतिहास से यहाँ पे लगभग 4000 किताबें, सिंधी किताबें, जिसमें कमल प्रकाश जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और रूबरू हुआ मैं उस साहित्य के साथ, उस इतिहास के साथ जो कहीं न कहीं सिंधी समाज धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए आगे दौड़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न ज़माना है, हर एक की लाइफ फास्ट हो गई है।
हमारे परिवार में मैंने एक आदत डाली थी बच्चों को कि घर में मेरे दोनों बच्चे सिंधी में बात करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ सिंधी में बात करते हैं, मेरे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं हम सिंधी में बात करते हैं। बट इतिहास और साहित्य की जो किताबें मैंने यहाँ देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने रामायण भी देखी यहाँ, मैंने गीता भी देखी सिंधी में, एवं संविधान देखा भारत का। तो छोटी धन्यवाद इनके, इन्होंने जो आज कार्य किया है या आगे जो ये करने वाले हैं उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और वैसे मैं हर जगह अवेलेबल हूँ धारवाड़ी गुरनानी फाउंडेशन की तरफ से एज चेयरमैन। अगर उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट आई जहाँ मैं उनके काम आ सकूँ, जहाँ मैं इस पुनीत कार्य में मैं उनकी मदद कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिंधी इतिहास और साहित्य शोध संस्थान अजमेर में जो संचालित हो रही है, ये एक ऐतिहासिक दिन था आज के दिन इतना बड़ा कदम उठाया गया समाज के द्वारा। सिंधी साहित्य की, संस्कृति की जानकारी हो सके, इतिहास की जानकारी हो सके, और जो कलेक्शन यहाँ किया गया है किताबों का, एक बेहतरीन कलेक्शन है। आज के युग में कई लोग हैं, हम लोग भी इस उम्र में आने के बाद भी हम लोग भी इस किताबों को कभी देख नहीं पाए, न पढ़ पाए हैं, न इतिहास के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त कर पाए। लेकिन जो लगभग 4-4,500 किताबें इकट्ठी करी है बहुत मेहनत से अलग अलग स्थानों से, मैं इन लोगों की बहुत सराहना करता हूँ। और ये एक ऐतिहासिक कार्य जो है आज जो रविवार मुहूर्ती जलसो सिंध इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान की एक शुरुआती रूप से जलसे का आज अजमेर की जनता के साथ साथ जो सिंधी भाषा सभ्यता बोली के रूप में जो शोध के अनुसार जैसी व्यवस्था एक गहन सोच वाली शीर्षक को साथ लेकर के आज जो आयोजन उन्होंने किया है, ये इनकी सोच की परिकल्पना एक दर्शाता है। लेकिन जो अजमेर के क्रीम जेंटली को जोड़ करके उन्होंने जो आज आधार रखा है, उम्मीद करता हूँ अपने अपने उन द्वारा सजाए गए विचारों से यदि इस संस्था ने कदम रख करके जीवन के उन कदमों को बढ़ाया तो शायद आज एक ऊंचाई तक पहुंचने की जो परिकल्पना है वहाँ तक पहुंचने के बाद अगर उसमें अनुसार ये विचार करेंगे तो एक चोटी और नजर आएगी। इसलिए ये शब्द मुझे बार बार याद आती है कि गहन सघन मनमोहक तरोवर मुझको याद दिलाते हैं कि कहाँ अभी आराम बदा है, मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो इस संस्था को मिलो मुझको लेकर चलना है। यही परिकल्पना लेकर के चलता हूँ। अभी सब भाई से मिलना हुआ, मैं उनकी भी शुभकामनाओं के साथ इस संस्था को अग्रणी बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा तो जीवन ही सिंधी साहित्य और शोध करने और पीएचडी करवाने में गया है। गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हूँ, तो बहुत ज़रूरत थी ऐसे एक शोध संस्थान की जहाँ बच्चों को, रिसर्चर्स को पढ़ने के लिए पुरानी किताबें मिले और उनमें वो खोजना कर सकें। ऐसा जीसी में भी है, लाइब्रेरी में, सिंधु शोध पीठ में भी है, MDS यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा उपयोगी किताबें नजर आई। बहुत अच्छा रहा। और सिंधी इतिहास और साहित्य शोध संस्थान का आज ये मुहूर्त हुआ है, शुभारंभ। मुझे बड़ी खुशी है कि सिंधियों के उत्थान। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समाज में बहुत अच्छी और अनूठी पहल है। ये कमल प्रकाश कृष्णानी जी ने जो कदम उठाया है, सिंधी साहित्य, सिंधु साहित्य सबसे पुराना साहित्य, सबसे मेरा कहने का मतलब है आर्य वहीं से ही आए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है और वहीं संस्कृति का जन्म वहीं हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कहीं 4000 किताबों का, पुरानी किताबों का संकलन करना बहुत बड़ा काम है और उसको डिजिटाइजेशन करके कॉमन बच्चों के लिए लेके जाना एक ऐसा कदम है जो कि हर एक के बस की बात नहीं है। मैं कृष्णानी भाई कृष्णानी सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कलेक्शन किया
हम सब मिलकर, जो सर का लक्ष्य है